नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। भारत एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम रीजनिंग के लिए एक टेस्ट लगाएंगे, है ना। तो शुरू करते हैं। देखो टेस्ट को, कुछ क्वेश्चन है 25 चुनिंदा अच्छे जो पेपरों में आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हें लगाएंगे। लगभग 3 से 5 सेकंड के बीच में तुम्हें टाइम दूंगा, जिसमें ज़्यादा का टाइम है थोड़ा 10 सेकंड या 20 सेकंड का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो तुम्हें उसके आंसर करने हैं, काफ़ी आसान हैं, देखते जाएँ। जैसे पहला क्वेश्चन करते हैं हम। मुख अभिव्यक्ति, मुख से अभिव्यक्ति, माउथ से एक्सप्रेशन देते हैं, तो संगीत किससे देना है। ये वन लाइनर क्वेश्चन होता है ऐसा। तो तुम्हें बताना, चलो जल्दी से आंसर करो। वीडियो को पोस्ट करो, आंसर कर दो। इसका क्या है, बी। संगीत कर्ण से होता है, कानों में आता है संगीत, तभी व्यक्ति पता चलता है। और मुख से क्या पता चलता है, अभिव्यक्ति की सारी एक्सप्रेशन किससे पता चलेंगे, मुख से पता चलेंगे। ठीक है, कि कैसा है आदमी का, गुस्से में है, हंस रहा है, खुश है, प्रसन्न है, तो वो अभिव्यक्ति कैसे मुख से पता चलता है। और जो कान से ही क्या पता चलता है, हमारा संगीत के बारे में। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है गुड बैड, यानी इन दोनों में जो रिलेशन है वो इन दोनों में रिलेशन बताना। तो गुड का मतलब, गुड का अपोजिट दिया है बैड, तो रूफ का बताना। रूफ होता है छत, ऊंचा। ठीक है, तो रूफ का तुम्हें विलोम बताना। जल्दी से आंसर कर दो। हाँ, क्या होगा, ऑप्शन सी, फ्लोर। फ्लोर का मतलब है तल। कौन सा है, तल है। और रूफ छत होती है, और छत का उल्टा तल होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आसान क्वेश्चन है, जल्दी से। ऐसे क्वेश्चन वर्बल वाले, ये ABCD से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस तुम्हें ये बताना कि जो रिलेशन इन दोनों में है वो रिलेशन इन दोनों, इसमें कौन सा होएगा। ठीक है, जल्दी बुलाओ। हाँ देखो, ए का पहले इसका इनके लिए होता है ABCD की नंबरिंग याद होना। तो नंबरिंग याद देखो, ए का कितना है 1, जी का कितना है 7, ठीक है, आई का कितना है 9, और ओ का कितना है 15। तो बस तुम्हें यही देखना है कि क्या डिफरेंस चल रहा है। इसमें 8 जुड़े ना, ठीक है, और 8 7 15 प्लस 8 आ रहा है, तो बस प्लस 8 कर दो। ई का कितना होता है 5, ठीक है, और के का 11 होता है। तो 8 5 13, ठीक है, और 11 8 19। 13 पर क्या होता है M, और 19 पर S होता है। तो MS इसका क्या है, राइट आंसर है। बिल्कुल आसान है। ठीक है, अभी तक सारे क्वेश्चन आसान थे, तुमने कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, स्टार बना देता हूँ मैं इस क्वेश्चन पे। जल्दी से देखो और आंसर करो। ठीक है, आंसर 5, चलो 10 सेकंड मिलते हैं, ऐसे इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कहता है कि जो रिलेशन 6 में और 18 में है ना, वो बताना तुम्हें इसमें किस में होएगा। तो ऑप्शन है 2 6 8 16। ठीक है, 2 6 8 16 तो कर दिया होगा तुमने, आसान है क्वेश्चन। ठीक है, 6 से 18, 4 से देखो 6 तियो 18, 4 तियो 12, 12 ऑप्शन नहीं है तो 12 तो होएगा नहीं फिर। चलो मैं बताता हूँ अब। हाँ देखो, 6 गुना 6/2, 2 से कट गया 3, 6 तियो 18। यहाँ देखो 4 गुना 4/2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो राइट आंसर क्या है इसका, 8। कितना है आंसर, 8 है। या एक और तरीका है इसका, ठीक है, एक और तरीका भी हो सकता है। जैसे देखो 6, इस 6 का स्क्वायर कर दो, कितना है 36, और 36 का आधा कर दो, कितना आ गया 18। ये 4 है ना, 4 का स्क्वायर कर दो, कितना है 16, और इसका आधा कर दो, कितना हो गया 8, तब भी 8 आता है। ठीक है, और बताऊँ एक और तरीका, देखो 6 है ना, अगर मैं इसमें 12 प्लस कर दूँ तो फिर 18, फिर 4 है ना, प्लस 12 कर दो, इसमें कितना है 16, फिर 16 आता है। तो भैया अगर दो तरीके लगते हैं, एक लगता है ऐसा 16 भी आता है, दोनों में 12 12 ऐड करने के बाद, तो फिर आयोग के ऊपर है कि वो क्या आंसर करेगा। डाउट वाला क्वेश्चन बन जाता है। वैसे जहाँ तक है इसका उम्मीद 8 ही दिया है इसकी बुक्स में भी, है ना। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है, तुम्हें इसमें आसान सा बताना। क्वेश्चन नंबर 5, अभी 5 के 5 तुम्हारे सही हो गए होंगे। दिए गए विकल्प में से भिन्न अक्षर का चयन कीजिए, जो अलग है वो बताना, बड़ा आसान है
है ना। तो डिफरेंट फ्रॉम द अल्टरनेटिव, जो ये दिया है ना इनसे अलग बताना। जैसे तुम्हें तो 3 सेकंड, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, सही आंसर बताना। मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, तो ये सब क्या है, राज्य, और कोहिमा क्या है, राजधानी। तो फिर इसका आंसर क्या है, कोहिमा। ठीक है, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सारे आसान क्वेश्चन हैं, सेकंड में होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ये बताना कि इनमें डिफरेंस क्या है, अलग क्या है, अलग बताओ। अलग मतलब जो रिलेशन 4 में, 6 में, 3 में, 10 में, अलग क्या है। देखो ना, 4 से ये डिवाइड होता, ना ये डिवाइड होता, ना ये इससे डिवाइड होता, 3 से कट जाता है, तो फिर यही अलग है। 3 10 3 30, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमें अलग बताना है इसमें क्या अलग है। ठीक है, तो एक्स अलग, देखो एक्स से वाई आया, उल्टा चल रहे हैं। ठीक है, एक्स से वाई आता है, जे से के आता है, बी से सी आता है, तो यहाँ क्यू से पी नहीं आता, पी से क्यों आता है, इसमें उल्टा हो गया, तो फिर ये बी आंसर है। बिल्कुल आसान, कुछ करना ही नहीं था, नंबरिंग वंबरिंग लिखना चाहो लिख लो। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, किंग, क्वीन, बिशॉप और मिनिस्टर, इसमें तुम्हें अलग बताना क्या होता है। ठीक है, कई बार आजकल ऐसे क्वेश्चन ट्रेंड में हैं, पूछे जाते हैं, इंग्लिश में ही लिखा आता है ना, या इंग्लिश में ऐसा लिखा आएगा किंग, किंग ऐसा लिख के देगा, क्वीन, तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन करने हैं, तो ये बताना तुम्हें। तो इसका मतलब है बिशॉप, ये होता है। इसका मतलब है, इसका किंग का भी अध्यक्ष राजा, राजा मिनिस्टर भी एक तरीके से अध्यक्ष होता है, और इसका मतलब होता है धर्माध्यक्ष, जो धर्म से बनते हैं। ठीक है ना, या बड़ा पादरी, जो पूरे सब पादरियों में जो सब में बड़ा होता है, तो धर्माध्यक्ष कहते हैं इसको। तो ये कोई किंग, राजा या मिनिस्टर नहीं है, ये अलग है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन है 40, क्वेश्चन नंबर 9, 40, 60, 47, 53 और 54, नेक्स्ट नंबर बताना। चलो 3 सेकंड देते हैं, बड़ा आसान है, कुछ करना नहीं है तुम्हें, बस देखते जाओ जल्दी। थोड़ा पेंसिल चलानी है तो पॉज कर लो यहीं पे वीडियो को और आंसर कर दो। हाँ, क्या आ रहा तुम्हारा, देखो करते हैं। 40 से इसमें 7 जुड़े 47, 47 और 7 54, ये तो यहाँ पे आएगा 54 और 7 61, वो तो हमारा रिलेशन नहीं बन रहा। 60 में से 7 घटे 53, और इसमें से 7 घटा दो, 53 में से 7 घटा दो 13 में से, यानी 46 इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आसान, तो कुछ करना ही नहीं था, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन लिए मैंने। ठीक है, अब इसमें तुम्हें ये बताना कि ये नेक्स्ट नंबर पर क्या आएगा, नेक्स्ट नंबर पर क्या आएगा, ये क्वेश्चन है, तुम्हें बिल्कुल आसान है। चलो वीडियो को पॉज करो और जल्दी से नंबरिंग लिख लो। और नंबरिंग क्या लिखनी, इसे तो तुम ऐसे ही कर जाओगे, आसान है बिल्कुल। 10वां क्वेश्चन में देखो, सी से एफ आ रहा और एफ से आई आ रहा। ठीक है, नंबरिंग चाहो नंबरिंग लिख लो। सी के बाद डी ई, सी के बाद डी और ई छूट रहे हैं, फिर एफ आया। एफ के बाद आई और जे छूट रहे हैं। ठीक है, एफ के बाद सॉरी, सी के बाद डी ई आया, एफ आया, एफ ई एफ, फिर जी और एच छुटे हैं, आई आया, यानी 2 2 छुट रहे हैं। ऐसे ही एम के बाद ओ, एम एन एन ओ छुटा, पी आया, तो सब में 2 2 का गैप चल रहा है। तो ऐसे ही तुम्हें इससे 2 2 का गैप चलाना है ना। आई से जे छोड़ दो, के छोड़ दो, तो एल आएगा। ठीक है, एल, तो पहला ऑप्शन बनेगा इसमें, देख लेना तुम क्या बनता है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान में क्रम में रखने पर कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। इस तरीका का एक सीरीज आती है, उस सीरीज को हमें क्या करना हो, पूरा, तो पूरा करना होता है, तो वो सीरीज बतानी इसमें क्या क्या आएगा। ठीक है, चलो देखो, तो हम इसमें सीरीज में सबसे बड़ा देखते हैं, हमेशा डबल बी के बाद डबल ए आता है। ठीक है, बी के बाद क्या आता है, डबल ए, ये लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ भी डबल ए है, यहाँ भी डबल ए है। तो देखो, अगर मैं यहाँ बी भर दूँ तो ये बन गया हमारा डबल बी डबल ए। ठीक है, फिर यहाँ बी भर दो, डबल बी डबल ए, यहाँ भी बी भर दो, डबल बी डबल ए, तो ट्रिपल बी, ये तीनों में बी आ गया, यही आंसर है। समझ पाए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सार्थक क्रम बताना, एक क्रम होता है इस तरीके के क्वेश्चन में, है ना, तो वो बताना कौन सा बनेगा। जैसे
थकना, रात्रि, दिन, नींद और कार्य। इसमें बताना तुम्हें क्या हो गया, क्रम बनाना। तो सबसे पहले देखो क्या होता है, पहले क्या होगा, दिन ही होगा भैया। पहले क्या होता है, दिन। पहले क्या होगा, 3 नंबर पे दिन निकलेगा। फिर दिन के बाद क्या आएगा, तुम कार्य करोगे, फिर 5 नंबर आया। फिर कार्य करोगे तो तुम्हें थकान होगी, 1 आ गया। थकान के बाद फिर तुम्हें रात्रि हो जाएगी, 2 आ गया। और फिर तुम्हें नींद आएगी, 4, है ना। तो रात्रि में ही तो आएगी। तो कौन सा ऑप्शन बन गया, 3 5 1 2 4, सी ऑप्शन बन गया। आसान है बिल्कुल, कुछ करना नहीं है तुम्हें, समझने हैं। एक पार्टी में आए 20 व्यक्ति प्रत्येक दूसरे व्यक्ति को मात्र एक एक पेन देते हैं, परंतु हरि ने किसी को भी पेन नहीं दिया। तो बताइए कि कितने पेन पार्टी में बटे हैं। आसान है बिल्कुल क्वेश्चन, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करो और आंसर करो। एक पार्टी में आए 20 व्यक्ति एक दूसरे को मात्र एक एक पेन देते हैं, यानी हर एक ने एक दूसरे को पेन दिया है, परंतु हरि ने किसी को भी नहीं दिया। तो बताओ कितने पेन बटे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, n इंटू एन माइनस के 1, ठीक है। तो 20 व्यक्ति आए हुए थे, तो 20 ने तो पेन नहीं दिए, एक ने तो दिया नहीं, 19 ले लिया मैंने। 19 ने तो ये प्रक्रिया की एक दूसरे को, तो 19 गुना 18, ठीक है। तो 19 18 342, 342 तो पेन बटे। लेकिन एक व्यक्ति जो 20 था ना, उसने लिए सबसे पेन, दिया नहीं है। तो कम से कम 19 आदमियों ने तो दिए उसे, तो 19 और जोड़ दिया मैंने। तो कितना हो गया, 361। कितने पेन बटेंगे, 361 करेक्ट आंसर है। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कैसा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। ये कहा है डी बराबर अगर 4 है, ठीक है, और READ रेड बराबर है तुम्हारा, इंग्लिश में देख लेना, 7 लिखा हुआ है, 7, तो HEAR हेयर का बताना कितना कोड होएगा, ये बताना हमें कितना कोड होएगा। चलो तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ध्यान से करना है तुम्हें। डी की वैल्यू 4 ही है, तो ABCD में डी का वैल्यू 4 होता है, तो 4 ही है, सही बात है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 7 नहीं है, ये बनाई गई है कैसे, तो मुझे पता है। देखो R की कितनी होती है, 18, E की कितनी है, 5, ठीक है, A की कितनी है, 1, और D की है 4। तो इन सब को जोड़ के क्या करना है, 4 से भाग लगा दो। 18 और प्लस कर दो यहाँ भी, 18, 4 5 9 1 10, 28, 28 को 4 से भाग लगा दोगे, कितना आएगा, 27। सॉरी 4 7, 4 से क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ 4 वर्ड है। यहाँ कितने लगाया, 4 को 1 से भाग लगा दो, 4/1, 1 वर्ड है, कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। हेयर का ऐसे ही नंबरिंग कोड करो, और इनका कोड जोड़ के, R का मतलब कितना है, 18, A का कितना है, 1, E का 5 और H का 8 आया, ठीक है। तो 18 और 8 5 1 18, कितना बन गया, 32, और 32 को 4 से भाग लगा दो, तो 8 फिर इसका करेक्ट आंसर है। कितना है, 8 है। याद रखना, ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आसान सा, बस तुम्हें वीडियो पॉज करनी है और करना है, सबको आता है। ये है 30 गुना 4 भाग 8 माइनस 4 प्लस 4। ये क्वेश्चन में कहता है कि यदि गुणा का अर्थ प्लस है, तो जहाँ गुणा है ना वहाँ कितना लगा दो, प्लस। माइनस का अर्थ भाग है, तो जहाँ माइनस है ना वहाँ भाग लगा दो, 8/4, ठीक है। और जहाँ प्लस का अर्थ है, प्लस का अर्थ माइनस है, तो यहाँ माइनस लगा दो, ठीक है। यहाँ क्या लगा दिया मैंने, माइनस। और भाग का अर्थ गुणा है, तो जहाँ भाग था वहाँ मैंने क्या लगा दिया, कितना, गुणा। तो ये क्वेश्चन बन गया। तो मैं इसे कैलकुलेशन करनी है, देखो 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, और फिर यहाँ 8 2, 4 दूनी 8, ठीक है, 2 4 दूनी 8, 8 में से 4 गए 4, कैलकुलेशन करनी है। तो आंसर मैच कर लेना कैलकुलेशन करके, 4 दूनी 8 और 2 आ गया भाग दे के, 4 दूनी 8, 8 में से 4 गए 4, और 30 और 4 34, लगभग इसका क्या आंसर क्या आ रहा है, 34, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताना यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क पे बताना, ठीक है, बड़ा आसान है, देखते हैं।
तो यहाँ बताना, वीडियो को पॉज करो, जल्दी से आंसर करो, ठीक है। देखो यहाँ 3 दिया 9, 9 × 27, 27 × 81, मतलब 3 3 की गुना हो रही है। 6 × 18, 18 × 54, 54 × 162, 7 × 21, 21 × 63, 63 इसका आंसर है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, स्टार बना देता हूँ मैं, स्टार भी, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर करना तुम्हें। चलो 5-10 सेकंड हैं तुम्हारे पास। चलो आ गया होगा तुम्हारा आंसर। हो क्या रहा है ये देखो, ठीक है। क्वेश्चन में जल्दी से करो। यहाँ 13 है, यहाँ 19 है, यहाँ 4 है, यहाँ 71 है, यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, यहाँ 128 है, यहाँ 32 है और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। यहाँ बताना तुम्हें क्या आएगा। आंसर देखते रहो और करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। देखो कैसे आएगा। 13 और 19 को जोड़ो, 13 और 19 आएगा, जोड़ के 32, 32 और 32 को 4 से भाग लगा दो, 4 × 8 = 32। तो इसका सारा कैलकुलेशन करके कितना आया, 8 आया, ठीक है। अब दूसरा देखो, 21 और 9, इन दोनों 71 और 9 80, 80 को इस 10 से भाग लगा दो, सारी कैलकुलेशन कितना है 8, ठीक है। तो दोनों की कैलकुलेशन करके 8 आ रहा है। 8 किसके और 32, 32 और 128 जुड़ के कितना आया, दोनों को जोड़ के 160, 160 को भाग लगा दो। तुम कितने से भाग लगाएं, जो ये कट जाए तो 20 से भाग लगाना पड़ेगा, 20 × 8 = 160, तो 8 आना तो क्या आएगा फिर यहाँ पे 20 आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है कि रक्षित अपने से 4 किलोमीटर पूर्व में जाता है और फिर ठीक अपने बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर रुक जाता है, ठीक है। तो अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन है। पूर्व में जाता है, 4 किलोमीटर किधर गया, पूर्व में 4 गया और फिर अपने ठीक बाएं मुड़ जाता है। देखो बाएं मोड़ना है उसको, तो बाएं कैसे मुड़ेंगे, देखो पूर्व दिशा ये है ना, तो पूर्व से बाएं मुड़ना है, ठीक है। तो किधर को मुड़ेगा, ऊपर को मुड़ जाएगा, ये बायां है, ठीक है, ठीक है। तो बाएं, और कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, 3 चलता है। तो बताना प्रारंभिक से कितनी स्थान की दूरी पर है। तो दूरी उसकी ये बन गई पाइथागोरस, ये 4 है, ये 5 है, 3 है, तो ये कितना होएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, यही तो होगा। इसको x मान लो, x स्क्वायर बराबर ये आएगा, 16 और 9 25, x बराबर 5 आ गया। तो कितना चलता है वो दूरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 किलोमीटर प्रारंभिक स्थान से है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये बताना कि लेखन सामग्री पेंसिल और आलू, तो तीनों में बताना। लेखन सामग्री में पेंसिल आती है, आलू अलग है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये आकृति पूरी करनी है, जल्दी से बता दो, कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, बस तुम्हें ये आकृति पूरी करनी है। तो वो वाली लाइन ऐसे आके मिलेगी यहाँ, ठीक है। तो ऐसी लाइन ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये ऑप्शन कट के ये दोनों हो सकते हैं, ये मिला दो। ये कहाँ मिला है, ऐसा, ऐसा कौन से मिल रहा है, डी ऑप्शन है, बिल्कुल डी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। ये पेपर को क्लोज किया हुआ है। अगर पेपर देखो यहाँ से एक बार ऐसे मुड़ा, एक बार, और फिर इसको ऐसे मोड़ दिया, ऐसे यहाँ पर, और यहाँ पे एक लगाया। अगर मैं इसको खोलूँ तो एक तो खुल के यहाँ बनेगा और फिर इसके खुल के ये बनेंगे 4। तो 4 ये कोने में तो है नहीं, यहाँ हो रहा है अंदर, यहाँ बनते तो 4 बनते, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 2 वाले तो दोनों कट गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आकृति का जल प्रतिबिंब बताओ, जल प्रतिबिंब, ठीक है। यानी जल प्रतिबिंब में देखो इधर ये वो लगा हुआ है, वैसे जल प्रतिबिंब ऐसे ऐसे जाता है, ठीक है, लेकिन उन्होंने मिरर यहाँ बना के दिया है, तो फिर ये ऐसे पलटेगा। अगर ऐसा पलटता है, ये ऐसे पलटेगा, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, सी ऑप्शन मैच करता है, ठीक है। कौन सा, सी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये बताना इसमें अलग क्या है। अलग साफ दिख रहा है कि ये सारे तीन आकृतियों तो बने हैं, ये अलग किसी को रोल नहीं कर, क्लोज नहीं करती, ये सारी आकृतियाँ कैसी हैं, क्लोज है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना तुम्हें क्या आएगा इसका, ठीक है। तो इसमें सीधा आंसर है, चलो जल्दी करो। ऑप्शन आ गया होगा तुम्हारा 5 बी। तो ये 2 लाइन है, 3 लाइन, 4 लाइन, तो 5 वाला होएगा। 5 इसी में दिख रही है तुम्हें, बी ऑप्शन हो गया, वेरी गुड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आज लास्ट क्वेश्चन है इसका।
तो ये बताना कि यहाँ क्या आएगा। ये 4 आकृति है, 4 के 4 इस पर थोड़ी घुमा के रख दी गई है, तो ये 3 आकृति है, 3 आकृति इस पर थोड़ी घुमा के रखी गई है, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ये इसके ऊपर रखी है, ऊपर तो रखी है लेकिन इस पर घुमा के इसके नहीं रखी हुई है, ये इसके अंदर है, तो ये ऑप्शन होएगा बिल्कुल, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो 25 के 25 सारे सवाल हो गए तुम्हारे, ठीक है। तो तुम्हें ये अच्छे से समझ आए होंगे, क्लियर। ये रीजनिंग की हमारी पहली वीडियो थी, मैं सारी चीज़ों को डिस्कस कराऊंगा और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो जब तक पेपर नहीं होता पैट का मैं डालता रहूँगा। तैयारी करते रहो, तुम्हारा प्री ज़रूर पास हो जाएगा। थैंक यू।